आलोक जी नमस्कार। जब आप बताते हैं कि भाई मैं इंडिया से आया हूँ तो लोग क्या बिलीव करते हैं कि नहीं करते, आपका क्या लोगों का नजरिया होता है? मैंने आज सच किसी को बताया तो नहीं मैं इंडिया से हूँ, क्योंकि बेहतर यही होता है ना ही बताओ। तो क्या जब आपने सोचा कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ भाई, तो दोस्तों ने कहा नहीं कि अरे भाई कहाँ जा रहे हो तुम, वहां पर तो जिंदगी का 2 सेकंड का नहीं पता, कि जो कि अफवाहें जैसे कि फैली हुई हैं। हे गाइस, जो कोई नहीं कर सका वो विपिन कुमार सिंह कर गए हैं गाइस। मैं बताना चाहूंगा, मेरे जो बिहाइंड बैठे हुए हैं ये कोई और नहीं गाइस। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। समझ गए होंगे गाइस, ये इंडियन है जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। सर कैसे हैं, पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं आप, क्या कैसे आना हुआ? बस घूमने फिरने आए थे, घूमने फिरने आ गए। सर वीजा बड़े बड़े, वीजा तो बड़े बड़े लोगों को नहीं मिला, आपको कैसे दे दिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने? सिफारिश ही है। अच्छा, सिफारिश चलती है मतलब? हाँ पूरी चलती है। सही तो। मेरे पास कैनेडियन पासपोर्ट है, कैनेडियन सिटीजनशिप है। उसके वसीले से हमने अप्लाई किया, वहाँ भी सिफारिश लगाई। इंडिया वालों को देते नहीं है वहाँ भी, कैनेडियन पासपोर्ट पे भी। इंडिया को देते नहीं और पाकिस्तानी भी नहीं देते, और इंडियंस दोनों एक दूसरे को नहीं देते वीजे। हाँ, लेकिन हमारी सिफारिश बहुत अच्छी थी। तो जो हमारे वीज़ा दिलाने वाले थे वो नवाज शरीफ के कुछ रिश्तेदार वगैरह थे। शरीफ के रिश्तेदारों ने दिलवाया। तो क्या जब आपने सोचा कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ भाई, तो दोस्तों ने कहा नहीं कि अरे भाई कहाँ जा रहे हो तुम, वहां पर तो जिंदगी का 2 सेकंड का नहीं पता, कि जो कि अफवाहें जैसे कि फैली हुई हैं। मीडिया दोनों तरफ का बराबर का मसला मसाला डालते हैं, दोनों तरफ की माशाल्लाह से मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है दोनों मुल्कों को दूर करने के लिए। तो आपको समझदार लोगों ने समझाया नहीं कि क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्यों जा रहे हो पाकिस्तान? हाँ दो चार ने बोला ऐसा, लेकिन मैंने कहा भाई ये आपका ख्याल आता है, मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। तो मेरी ज़िंदगी पे किसी का इख्तियार नहीं है, तो लेट मी डू व्हाट आई वांट टू डू। कैसे लगे लोग, और क्या कोई डिफरेंस पाया आपने पाकिस्तान के लोगों में और इंडिया के लोगों में जब आप एंटर हुए वाघा बॉर्डर से अंदर, तो कैसा पाया पाकिस्तान को? वैसे ही है जैसे इंडिया है, कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं था। जैसे इंडिया के गांव थे वैसे ही वहाँ पे गांव थे, उससे लाहौर और अटारी के बीच में, वाघा के बीच में, तो कोई भी फर्क नहीं था। और यकीन करें, आपसे जब मैं मिला, सॉरी कट कर रहा हूँ आपको, जब मैंने आपको देखा, जब आपने मुझे बताया कि भाई मैं इंडिया से हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, तो यकीन करें एक मोहब्बत सी, एक अपनापन सा, एक भाईचारा मुझे ऐसा महसूस हो आपकी तरफ। स्पेशल जब मुझे कोलीग ने बताया कि भाई वो आए हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे मिलना चाहते हैं, तो यकीन करें कि मैं सोच रहा था कैसे मैं जल्दी से जाऊं, कैसे मैं उनसे बात करूं, और यकीन करें कि मैं आपको कहां बिठाऊं ये मुझे समझ में नहीं आ रही थी। इतना को अपनापन है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के दिल में। तो लोगों को कैसा पाया आपने पाकिस्तान के जो नॉर्मल पब्लिक है, कि लोगों को कैसा, जब आप बताते हैं कि भाई मैं इंडिया से हूं, तो क्या लोग यकीन करते हैं या नहीं करते, कैसा व्यवहार है लोगों का आपके साथ? पहली बात तो यह है कि कनाडा में मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे को बताया था कि आप मुजम्मिल से मिलने की कोशिश करना, क्योंकि मैं ये सारे इतने वीडियोस देखता नहीं हूँ। तो उन्होंने मेरे को एक दो आपके वीडियोस भेजे, तो उसी पे मेरे को वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मिला जिसकी मैंने बात करी थी। तो बस फिर मैंने जब देखा यहाँ पे, तो उन्होंने बताया वो इस मार्केट में मिलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं इस मार्केट में आया, फिर पता लग गया। तो निमरा ने फ़ोन कराया, तो फिर बस इतना ही है। लेकिन आपका सवाल वैसे क्या था और आगे? मैंने कहा कि लोग कैसे पाए आपने, दोनों मुल्कों के लोगों में कोई डिफरेंस है सोच में, चलने फिरने में? जब आप बताते हैं कि भाई मैं इंडिया से आया हूँ, तो लोग क्या बिलीव करते हैं कि नहीं करते, आपका क्या लोगों का नजरिया होता है? मैंने आज सच किसी को बताया तो नहीं मैं इंडिया से हूँ, क्योंकि बेहतर यही होता है ना ही बताओ। क्योंकि लोग फिर पैसे नहीं लेते रेस्टोरेंट में, सब कुछ फ्री में मिलता है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता अपने को। हाँ, लेकिन लोगों को पता लग ही जाता है कि कहाँ से हैं, खास करके होटल वगैरह में। लैंग्वेज लैंग्वेज से पता चल जाता है कि भाई ये भाई तो पड़ोसी मुल्क से आए हैं। ऐसा हुआ तो नहीं है अभी तक, क्योंकि लैंग्वेज में यही बोले था, पंजाबी बोल लेते हैं। थोड़ी सी है डिफरेंस, पंजाबी बोलते हैं, बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हैं, लेकिन आपकी जो से एक्सेंट है ना, उर्दू का एक्सेंट, जैसे आप हिंदी बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा वो टच आता है आपको हिंदुस्तान का, जो कि बहुत प्यारा लगता है। चलो चंगी गल है। बहुत चंगी गल है, बहुत बढ़िया। तो पूछना मैं ये चाह रहा था कि अब बात करते हैं दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट्स को लेकर। पहले तो लोगों की बात कर लें जो आप कह रहे थे। जी जी, उनके बारे में बताओ। तो लोग देखने में सेम है, लेकिन लेकिन उनका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है। क्या सर? और वैसे कर्टियस लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत कर्टियस लोग हैं, बहुत नाइस हैं। लेकिन जब बात करते हैं तो एजुकेशन लेवल हमेशा बीच में आता है। तो एजुकेशन लेवल के हिसाब से मैंने काफ़ी कमियां देखी यहाँ पे। पाकिस्तानियों में? हाँ जी। तो इस बात में मैं कोई शर्म नहीं करूँगा ये बताते हुए खुले में भी कि ऐसा मैंने देखा। क्या सी कमियां सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ताकि जो कि चीजें हम में जो कमियां हैं हम उसको थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आप बताएं। अब जैसे वो सोचते हैं कि भाई वहाँ गुर्बत है, ये है, भाई देख तो लो पहले। तो एक तरफ आप क्या इंडिया की बात करें, इंडिया में ज्यादा गुर्बत है ये सोचते हैं पाकिस्तानी। ऐसे सोचते हैं, तो बहुत लोगों ने बोला मेरे को। तो मैंने कहा भाई पहले आप कहते हो कि उन्होंने वो 5वें नंबर पे आ गई इकोनॉमी, फिर आप लोगों को ये भी बताते हो कि उनके $700 बिलियन के रिजर्व्स भी हैं। फिर जब इतना हो गया, तो क्या उन लोग
के जो आवाम है वो फिर भी गरीब रहेगी क्या? ऐसा सोचना बेवकूफ़ी नहीं है? जी बिल्कुल फैक्ट है। हाँ जी। और फिर वो सोचते हैं मुसलमानों को बहुत तंग करते हैं। मैंने कहा, दिखाओ भाई, मैं तो खुद माइनॉरिटी से हूँ और ऐसा कुछ है नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। वो ये कहते हैं, अभी पीछे कोई बोला जी सिखों को बहुत परेशान करते हैं। मैंने कहा कौन सा है भाई, हमें भी मिला दो उस सिख से, वो तो रिचेस्ट लोग हैं भाई इंडिया के। और अगर आलोक रंजन जी देख रहे हैं तो आलोक जी नमस्कार, आपके हो। सही सर, बहुत सारे पाकिस्तानी एक इशू पर बहुत ज्यादा। और मैं भाई इंडिया से ही हूँ, ये देख लो मेरा हाँ जी, OCI है। ये इंडिया से ही है। और, ये ठीक है जी। भाई जिसको यकीन नहीं हो रहा वो देख ले कि इंडिया से ही। कहें कि भाई ये पता नहीं कहाँ से आया, पाकिस्तानी कोई ले आया ये, तो ऐसा कुछ नहीं है। सर बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ पर इशू उठाते हैं, वो कहते हैं कि आप देखिए कि गुजरात में क्या हुआ, मोदी जी के ऊपर बात करेंगे गुजरात के ऊपर। वो कहते हैं कि बहुत सारे मुसलमानों को कत्ल करवा दिया गया जो मासूम मुसलमान थे। तो उसको चीज़ को कैसे देखते हैं आप एज अ इंडियन, एज अ एजुकेटेड इंडियन और एज अ मतलब कि लिबरल एक माइंड से सेट को देखते हुए उसको कैसे डिफाइन करेंगे? आपको ये चीज़ किसी ने नहीं बताई होगी आज तक, क्योंकि आप लोगों का जो रुझान है किसी और तरफ है। लेकिन जो हकीकत यह है कि मैं भी उस हाईवे से निकला हूँ पहले। वो हाईवे जो था गुजरात से जो बॉम्बे जाता है, उस पर इतनी गुंडागर्दी हो गई थी एक टाइम में कि एक्सटॉर्शन के केसेस शुरू हो गए, बहुत सारे बिजनेसमैन का कत्ल भी हुआ है। और उसको करने वाले जो अनफॉर्चुनेटली वो गुजरात के मुस्लिम्स थे मेनली। वो जब इतना ज़्यादा हो गया तो कुछ गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा। आप लोगों को कभी ये नहीं बताया गया कि उसमें हिंदू भी कितना हलाक हुआ है और कम्युनिटीज भी बीच में फंसी हैं। आपको सिर्फ मुसलमान ही नजर आते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन जब हद हो जाती है तो किसी ना किसी को एक्शन लेना जरूरी है। ये गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। एग्जैक्टली। और ये किसी को नहीं पता, पाकिस्तान में किसी को नहीं पता। नहीं पता, एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। लेकिन तो सिर्फ ये बताया जाता है जो कि हमारी मीडिया बताती है। मोदी जी को बोल दिया कि जी ये इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब उसका रूट कॉज तो देख लो भाई, कि सारा मतलब एक ही तरफ सोचना है, दूसरे पासे भी देख ले हो कि नहीं। बिल्कुल एक्यूरेट कह रहे हैं आप। तो क्या कहना चाहेंगे आपके, जो कि यहाँ का मीडिया बताता हमें, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, फैक्ट है कि वहाँ का मीडिया भी कुछ अच्छा नहीं बताता पाकिस्तान को लेकर। क्या वजूहत है मेन स्ट्रीम मीडिया को? मीडिया का काम है मसालेबाजी, क्योंकि उसने पब्लिक अट्रैक्ट करनी है। खास करके आपका उधर आपके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताते, वैसे ये बता देता हूँ मैं। कुछ कुछ बोलते होंगे, अगर वो बोलते हैं तो वो शायद टेररिज्म की वजह से बोलते हैं, और टेररिज्म है भी, रहा भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर पहले था, अब आपको लगता क्या अब है? इन्फिल्ट्रेशन की अभी भी बीमारी है वहाँ पे। इन्फिल्ट्रेशन समझते हैं आप? जैसे कि इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है कि बॉर्डर इलीगली क्रॉस करना, और उसमें जो जैसे कहते हैं कि टेररिस्ट लोग भी आते हैं, उसमें असला लेके आते हैं। मतलब इधर से जाते हैं लोग उधर? इन्फिल्ट्रेशन आपकी तरफ से होता है इंडिया में, इंडिया से नहीं होता है। ये आपको किसने बताया? ये मेरे को किसने बताया कि इंडिया ने टेररिज्म का ठेका कभी नहीं लिया है पहले, ठीक है। अगर उनके कुछ इदारों ने कुछ किया भी होगा तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इंडिया ने भाग नहीं लिया कभी। सही। हाँ जी। सर इन्फिल्ट्रेशन में इंडिया का कोई भी आदमी इन्फिल्ट्रेशन में नहीं पकड़ा गया, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। जो कि बहुत बड़ा मसला दोनों मुल्कों का लेकर पाकिस्तान में हवा बनाया जाता है कि हर बात के ऊपर के अब बच्चे से पूछ लें कि वो ये कहेगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है। लेकिन इस चीज़ को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि वहाँ पर जुल्म होता या नहीं होता? यहाँ की मीडिया बहुत दिखाती है, अगर कोई छोटा सा मसला भी हो तो उसको भी पॉइंट आउट करके दिखाती है कि भाई वहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म होता है। और एक चीज़ को बहुत पॉइंट आउट किया जाता है कि वहाँ पर जो उनसे गाय को ज़िबा करने नहीं देते, अगर गाय को ज़िबा करने देते तो वहाँ पर बहुत सारी लाशें बिछा देते हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? भाई पहले जो गाय वाला जो सिस्टम है वो तो रिलीजियस है, तो उसमें गाय वाय का ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही बात है वो, और वो मुसलमान करते भी नहीं है। जब उनको पता है कि भाई ये रिलीजियस एस्पेक्ट है तो इससे दूर ही रहें, तो ऐसा नहीं होता। मतलब कि गाय को नहीं करते मुसलमान ना। लेकिन पिछले जो अगर हम देखते हैं तो एक दो गाय के उन्होंने ज़िबा की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मामला खराब हुए। जो एक दो केस होते हैं उसको हमेशा उछाला जाता है। मीडिया ने मसालेबाजी करनी होती है। उन्होंने एक दो केस हो गए, वो गांव देहात में केस, हालत जहाँ पे वहाँ पे इस तरह केस होते होंगे, तो उसको उछालना मीडिया का काम है। फिर उसको वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे ले आते हैं, फिर वो लोग एक दूसरे लड़वाते हैं। बस यही काम है मीडिया का, और क्या है। बिल्कुल सही। सर अगर मैं आऊँ अब कश्मीर के मामलात के ऊपर, जो इंडियन ऑक्टोपाइड कश्मीर है उसको कैसे देखते हैं आप? तो जब से 360 का आर्टिकल, 370 का आर्टिकल जब से हटाया गया, तब से नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया वहाँ पर।
ये चीज हमें नहीं भा रही। हम कह रहे हैं कि भाई कश्मीरियों को उनके हकूक मिलने चाहिए, वहां पर डेवलपमेंट शुरू कर दी, इस चीज को कैसे देखते हैं आप? सुना तो यही सब है। अब जा रहे हैं जम्मू कश्मीर, तो 19 तारीख की वंदे भारत है हमारी, तो पता लगेगा क्या हो रहा है। लेकिन आपको पता है वहाँ पे 34 यूनिवर्सिटी हैं, और आपके आपके वाले कश्मीर में कितनी है? हमारे वाले कश्मीर में तो पता नहीं, इसका आइडिया नहीं है मुझे। हाँ जी, और गवर्नमेंट बहुत रिबेट भी देती है उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए, मेडिकल कॉलेजेस में जाने के लिए, और बहुत ज़्यादा करती है गवर्नमेंट। आपको लोगों को तो ये भी नहीं पता यहाँ पे कि जब हज के लिए इंडिया से लोग जाते हैं तो उसका तकरीबन 60% सपोर्ट गवर्नमेंट करती है भाई। पता है किसी को ये बात? पता है आपको? कौन सा कंट्री सुना है, कोई कंट्री किसी ने किया हो? हाँ जी, पहली बार सुन रहे होगे आप ये बात। यहाँ पर आपको पता है कि पिछले सालों से जब से देख रहे हैं कि कभी कभी 1.5 लाख बढ़ जाता, कभी 2 लाख बढ़ जाता, कभी 3 लाख बढ़ जाता। अब के अगर मैं बात करूँ फी हेड, अगर कोई हज करने जाए तो उसका 8 से 10 लाख रुपए खर्चा आता है एक पाकिस्तानी का। आप भी इंडियन एक माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले हो, आप कितने सेफ हो? आपके साथ क्या कुछ होता है, क्या नहीं होता, वो सब कुछ के बारे में क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं होता भाई, सब अफवाहें हैं। आप लोगों के मीडिया ने बहुत ज़्यादा इसको एग्जैजरेट किया हुआ है फॉर नथिंग, जस्ट फॉर द अपीजमेंट ऑफ द पीपल, अपीजमेंट ऑफ द सिटीजन्स, एंड दैट्स नॉट फेयर। और क्या हकीकत कुछ और ही है, हकीकत को देखें। मैं तो माइनॉरिटी से हूँ, तो भाई कुछ नहीं देखा हमने, कभी किसी को कुछ नहीं होता, किसी पे जुल्म नहीं है, कुछ नहीं है। और किसी पर सिखों पे, ऐसे तो नहीं ना होगा, कभी ना कभी हुआ तो होगा ना सर। अरे भाई जो गांव देहात में होता है, तो गांव देहात में छोटे मोटे जो केस होते हैं तो वो तो आपके यहाँ भी होते हैं। वो अगर उछल गए उसको आप लोग मसाला बनाते हैं, और इंडिया वाले भी बनाते होंगे, तो उसमें क्या हो गया? उसको तो आप उसमें जनरलाइज तो नहीं कर सकते ना। आप लोग कहा, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। मेरे चैनल का मतलब ही, हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग दोनों हम हमारा जो काम है सर, वो बेसिकली दोनों मुल्कों को जोड़ने का काम है सर। यकीन करें कि जब हम इंडिया का नाम लेते हैं तो हमें जो नजरों से देखा जाता है, लेकिन हम कहते हैं कि यार ये वक्ती तौर पर ये लोगों का नजरिया हमारे लिए खराब है, लेकिन जब आने वाले टाइम के अंदर जब हमारी वीडियो चलेंगी, लोग देखेंगे, तो नफरतें ऐसे ऐसे खत्म होंगी। जैसे कौवा, अब रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको मिसाल दूंगा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कि हमारे एक बहुत बड़े जो मैसेंजर ऑफ गॉड थे, वो थे कि उनको आग के अंदर फेंका गया, तो एक कबूतर उनके पानी फेंकता था, अपनी चूंच में लाकर पानी फेंकता। तो वहां पर किसी ने पूछा कि भाई तू ये चूंच में लाकर पानी फेंकने से इतनी बड़ी आग है, ये बुझेगी थोड़ी? तो उस कबूतर ने बड़ा प्यारा मिसाल दिया, उसने कहा कि मैं जानता हूं कि मेरे इस चूंच में पानी डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कल को अगर मेरा नाम आएगा तो आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। हम ये काम कर रहे हैं सर, शायद हमारा छोटा सा काम है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर जरूर आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, दोनों मुल्कों की। होना तो चाहिए, जब आप अच्छा काम कर रहे हो तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। लेकिन जब तक आपकी एजुकेशन ठीक नहीं होगी और क्वालिटी एजुकेशन आप अपने बच्चों को नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। चले, आप एजुकेशन पे बात कर ही रहे हैं, एजुकेशन ही आदमी को एक रिफाइंड पर्सन बनाती है, उसकी सोच में तब्दीली लाती है। क्या आप एजुकेशन की बात कर ही रहे हैं सर, तो आप मुझे बताइएगा कि क्या इंडिया की एजुकेशन वैसी है जैसी मिलनी चाहिए? बिल्कुल है जी, अबव पार है, अबव पार है। सर उसकी कोई मिसाल दें। मिसाल, जो हमारा 6ठी क्लास का जो बच्चा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर देता है, और 3री क्लास का जो बच्चा है 4थी क्लास का सर्राट अंग्रेजी बोलता। फैक्ट है। हाँ जी, और इनकी ग्रामर बहुत अच्छी होती है, इंडिया वालों की ग्रामर बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ग्रामर पे बहुत जोर होता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सर अगर मैं देखूं तो देखता हूं कि जब इंडिया के अंदर एजुकेशन का, अगर मैं आईटी के लिहाज से बात करूं, तो वहां पर 3, 4, 5, 6, 7 के बच्चों को आईटी का सब कुछ पता हो, ए से लेकर जेड तक पता होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर मैं बात करूं अपनी, तो हमें जाकर 9, 10 के बाद सिर्फ वो पढ़ाया जाता है माउस का क्या तरीका, हमारे पास एलसीडी ये है और मदरबोर्ड ये है, ये चीजें सिखाई जाती हैं। असल बेसिक आईटी सिखाने का टाइम कौन सा होता है? पहले तो जो इंडिया में माँ बाप है बहुत जल्दी अपने बच्चों को वो पकड़ा देते हैं मोबाइल फ़ोन, उससे वो थोड़ा तेज़ भी हो जाते हैं। फिर जो छोटे बच्चे हैं वो आराम से कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि सबके घर में कंप्यूटर्स होते हैं नॉर्मली इंडिया में, और मिडिल क्लास फैमिली में तो होते ही हैं 100%। तो कुछ उनके बच्चे भी उस पर गेम से शुरू करते हैं छोटा मोटा, और सीख जाते हैं, और फिर कोडिंग लेवल पे भी आ जाते हैं, वो ऐसे भी हैं। फिर बहुत सी ट्रबल शूटिंग वो मोबाइल फ़ोन की कर लेते हैं 8वीं क्लास तक, मैंने ऐसे देखे हैं कि वो बहुत अपने दोस्तों को बोलते हैं कि भाई आप किसी टेक्नीशियन के पास मत जाना, हम कर देंगे काम। तो ऐसा भी है। आईफोन्स की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी सर एक और सवाल मेरा ये है कि अगर हम देखते हैं कि पहले के सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट को हम देखते थे, तो पाकिस्तान के साथ बहुत क्लोज रिश्ते थे। जब से इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तब आप देखते हैं कि बहुत सारे, जो कि मेरी रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 40% जो इंडियंस हैं, जो बहुत पढ़े लिखे बिजनेसमैन हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है दुबई के अंदर।
और दुबई देख लो, सऊदीया देख लो, उनका ज्यादा रुझान पाकिस्तान की निस्बत इंडिया की तरफ क्यों है इस टाइम? उन लोगों को ये समझ आ गया है कि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म में अब कुछ नहीं रखा। ठीक है जी। तो इस चीज़ से वो बिल्कुल अलग हट चुके हैं। उनकी समझ आ गया है कि कहाँ हमारी तरक्की है। और उगते सूरज को सारे सलाम करते हैं भाई, है कि नहीं? तो इंडिया उगता सूरज है, सारे आते हैं उसके पास, ये चक्कर है। और इंडिया में रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का कोई मतलब ही नहीं है। जहाँ जहाँ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म ने जोर पकड़ा है वो कंट्रीज बर्बाद ही हुई हैं। बताएं आप कि क्या जितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान के अंदर, हम मैं मीडिया से ताल्लुक है मेरा, मुझे पता कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान में कितनी है। तो आप मुझे बताएं कि क्या इंडिया के अंदर रहकर जितना हम अपने एक पॉलिटिशियन को जो सही काम नहीं करता उसको क्रिटिसाइज करते हैं, क्या इंडिया के अंदर रहते हुए जो सही काम नहीं कर रहा, क्या खुलेआम उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं किसी भी पॉलिटिशियन को? अब मुझे नहीं पता आप पाकिस्तान में कितनी करते हो, लेकिन लोग अच्छी खासी उसको क्या नाम, जो अदारा ठीक नहीं चल रहा उसको बारे में बोलते हैं। हाँ जी, उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। क्यों नहीं करते? दिल्ली का जो मिनिस्टर है उसको भी करते हैं, नेशनल लेवल पे भी करते हैं, और मिनिस्टर्स को भी करते हैं। तो क्या हो गया उसमें? ये तो पॉलिटिक्स का पार्ट एंड पार्टिसिपल है भाई। सही सर। सर अब ऐसी तो चलती है, जब तक क्रिटिसाइज नहीं करो तो पॉलिटिक्स कैसे चलेगी भाई? बिल्कुल सही। सर आप देखते हैं कि पाकिस्तान, जब आप एंटर हो रहे थे हमारे वाघा बॉर्डर के अंदर से, कोई दिल के अंदर फीलिंग्स थी, कुछ दिमाग के अंदर चल रहा था क्या? क्या बातें चल रही थी वो जरा एक्सप्लेन कर दें। कुछ भी नहीं था भाई साहब, मैं सीधी बात बताऊं, मैं तो तुर के आ गया। इंडिया में मुझे कोई पैसा नहीं देना पड़ा। यहाँ पे एक एक चप्पे पे उन्होंने मेरे से पैसा मांगा कि जी इतने दे दो, 100 दे दो, 50 दे दो, ये कर दो। मैंने कहा भाई मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे यार? मेरी जेब में 30-40 रुपए पड़े थे। मैंने कहा भाई ऐसा है, इसे बांट लो ससुरे को। किस बात के पैसे ले रहे थे आपसे? नो रीजन कि जी इसको इतना दे देना, ये बैग नहीं खोलेगा आपका, मतलब चेकिंग नहीं करेगा। एम ही। मतलब चेकिंग करना उनका काम होता है ना, इमिग्रेशन वालों का, कि जी इतना पैसा दे देना, कुछ नहीं हो जाए, निकाल देंगे आगे, हो जाएगा जी, हो जाएगा। तंग नहीं करेंगे, जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे तंग करते हैं। तो कहते हैं आपको तंग कोई नहीं करेगा, दे देना दे देना। तो मैंने कहा भाई मेरे पास है ही क्या देने को? क्या कितने मैक्सिमम कितने को पैसे लिए होंगे आपसे जब पाकिस्तान के जब वाघा बॉर्डर से एंटर हुए तो? उनका हिसाब था कि तकरीबन 1000 या 2000 में वो मांग भी इंडियन रुपये में रहे थे। मजे की बात, मैं बड़ा हैरान, मैं कहा यार सियाने लोग हैं ना। तुम्हें ऑलरेडी पता है क्या वो एक्सचेंज रेट चल रहा, उस हिसाब से मांग रहे हो मेरे से। मैंने कहा भाई इतने तो है ना मेरे पास, इतना नहीं कर सकता, जो है इसे आपस में बांट लो। 40-50 रुपए थे। मैंने कहा भाई इसी को बांट लो, मेरे पास तो यही है, नहीं तो बैग खोल लो। मतलब आप तो हमारी बीएसएफ है ना, बीएसएफ करती है सारा काम। आप कहना चाह रहे हैं कि करप्शन एज कम्पेयर टू इंडिया पाकिस्तान में ज्यादा? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लगता ऐसा ही है लगता तो ऐसा ही है। वहाँ पे तो हमारी बीएसएफ थी सारे थ्रू आउट, जितना इमिग्रेशन था वाघा पे, ओ सॉरी अटारी पे। तो उसमें तो काम ही नहीं है पैसे मांगना, वो तो मांग नहीं सकते, वो तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है भाई। लगता है कि आपको कि हमारे और इंडिया के दोनों के दरमियान के रिलेशंस को बेहतर हो सकते हैं या नहीं आने वाले टाइम के अंदर? ये भी यार बड़ा मुश्किल सा सवाल है इस टाइम, इसको आंसर करना। होने को सब कुछ हो सकता है, ना होने को कुछ नहीं भाई। क्यों नहीं हो पा रहा? लेकिन अब यार वो पॉलिटिकल लेवल पे क्या है क्या नहीं है मेरे को इतना पता नहीं है, और ना मैं उस चीज़ में इतना इंटरेस्ट लेता। लेकिन मुझे ये पता है कि लोग तकरीबन एक जैसे ही हैं, और हमारे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स जो हैं वो पाकिस्तान से हैं, कनाडा में, अमेरिका में, यूके में। तो हमसे बहुत अच्छा वो लिंक रखते हैं। उन्होंने वीज़ा दिलवाया, उनकी वसीले से आ भी गए हम यहाँ पे। डू यू लाइक पाकिस्तान और पाकिस्तानीज? पाकिस्तानीज आर वेरी नाइस पीपल अनडाउटेडली, बहुत अच्छे लोग हैं। और बिल्कुल वैसे दिल्ली जैसा ही है, थोड़ी सी गंदगी ज़्यादा है वैसे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। लोगों को अंदर अभी वो दिमाग इतना खुला नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि गंदगी ये हमारी ही है और ये हमारा मुल्क है, ये इसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ये उनका प्राइम पर्पस होना चाहिए और सोचना चाहिए ऐसा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सर क्या समझते हैं कि दोनों मुल्कों की आर्मी के ऊपर बात करूंगा कि कौन से प्रोफेशनल ज्यादा? भाई मैं ये जो है ना, ये सवाल थोड़े पॉलिटिकल लेवल पे हो जाते हैं, और जब मैं आर्मी का आदमी हूँ नहीं तो मैं इसको कह नहीं सकता। लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि आप लोग जैसे सोचते हैं या यहाँ पे ऐसा सोचते हैं कि इंडिया वाले डरपोक हैं, हमारे अंदर जज्बा है, तो भाई मैं इदा कहना चाहना हाँ कि जेडे इंडिया के मिलिट्री के बंदे हैंगे, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ
ਖੋਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਈਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਸਮਝਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ मारना कि मरना, यही दो काम है। सही कह रहे हैं आप, लेकिन तो जज्बे की बात है तो जज्बा उनका कम नहीं है भाई, मतलब इंडियन आर्मी का जज्बा कम नहीं है, किसी का भी नहीं है, किसी आर्मी का नहीं है। आप किसी भी छोटे छोटे मुल्क की आर्मी में चले जाओ, आर्मी में जाता कौन है? जो दिल का स्ट्रांग होता है, सिंपल है, कोई ऐसी वो नहीं। बाकी सारी बातें एक तरफ, लेकिन जोन सा अभी ये अभिनंदन का जो सीन हुआ उसके बाद तो सर उसके मैं छोटा सा क्वेश्चन, जो अभिनंदन का जो सीन हुआ उसके बाद पाकिस्तानी, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, कहीं भी हो, तो पाकिस्तानी अभिनंदन की तस्वीरों को टैग कर देते हैं, कहते हैं भाई तुम सारी जंगें हमसे जीत गए हो, लेकिन इधर तो सबूता हमने आपका उड़ती पतंग को पकड़ लिया। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? पकड़ लिया तो पकड़ लिया भाई, मैं क्या करूँ? मुझे पकड़ के तो दिखाया जरा, यही खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, आओ साला कौन सा आता है सामने, जबरदस्त कह रहे हैं आप तो हमारे मेहमान हैं, हमारे सर के ताज सर पे हमारे, तो क्या कहना चाहेंगे लास्ट पे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज क्या देना है? नाइस कंट्री, नाइस पीपल, खाना बड़ा अच्छा है वैसे बाय द वे। खाना दिल्ली से अच्छा है कि दिल्ली के जैसा? जो नॉन वेज है वो दिल्ली से फार बेटर है अनडाउटेडली। वेज खाते हैं या नॉन वेज खाते हैं? सब खा लेते हैं, हाँ जी। तो वेज में भी कुछ अच्छा है यहाँ पे, वैसे वेज इनको आप लोगों को बनाना आता नहीं है, लेकिन दाल माश वगैरह अच्छी होती है। कहाँ से खाई थी आप? ये इधर उधर होटलों में कई जगह, लेकिन नॉन वेज बिल्कुल ज़बरदस्त। तो इंडिया में भी ऐसा नहीं बनता है अनडाउटेडली। स्पेंड मनी ज़्यादा करते हैं या फिर थोड़ी थोड़ी जितनी बचा सकते हैं बचा लेते हैं? क्या मनी क्या बचाना क्यों है? नहीं, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जनरल, कि पैसे स्पेंड करते हैं या फिर बचा लेते हैं, कि ये बचा लूँ कि नेक्स्ट काम आ जाएगा, ये बचा लूँ नेक्स्ट काम आ जाएगा? कुछ नहीं है, वैसे ही है, एक बराबर 2.5 पौने 3 है, तो हम पे क्या फर्क पड़ रहा? हाँ, बात तो मार दी आपने, कहीं घुमा फिरा के बात तो मार दी। क्या मारी तो नहीं है भाई, वो स्पेंडिंग यार ठीक ठाक पैसा लेके आते हैं कनाडा से भी, इंडिया से भी, तो उसमें स्पेंडिंग में कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन इतना महंगा भी नहीं पड़ता होगा ना पाकिस्तान, एक बराबर सस्ता बहुत है, हाँ। काफी सस्ता है, बस आपका पेट्रोल बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे, हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे लास्ट पे, कोई मैसेज दे दें? यकीन करें कि आपसे बात करने खत्म करने को दिल ही नहीं कर रहा मेरा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपसे बातें करता रहूँ, ये टाइम ही ना गुजरे, ये टाइम खत्म ही ना हो। तो वापसी कब है आपकी? वापसी मेरी फ्राइडे की है, और मेरे ख्याल, मुझे नहीं लगता मेरे से पहले या मेरे बाद कोई इंडियन एवर यहाँ पे आएगा, जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं बॉर्डर के। होपफुली आए, देखें, सीइंग इज बिलीविंग। आप भी देख के आइए, इससे पहले आप लोग इस बात का निष्कर्ष निकालें, रिजल्ट निकालें कि वहाँ पे ऐसा होता है वैसा होता है, इसको परेशान किया जाता है, उसको। यकीन करें इसी चीज भाई कुछ नहीं होता, इसी चीजों का मैं पॉइंट आउट करने जा रहा हूँ, जो कि यहाँ पर पाकिस्तानी ये कहते हैं कि वहां पर हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म होता है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितना जुल्म होता है। मैं चाहता हूँ कि मुझे वीजा मिले ताकि मैं दोनों मुल्कों के दरमियान देखूँ कि क्या होता है यार। जाना चाहिए, देखना चाहिए। और अगर आपको, भले ही मैं माइनॉरिटी से हूँ, लेकिन अगर आपको मेरे पे इतना बिलीफ है और मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, तो मैं तो जो देखा है मैं वो बयान कर रहा हूँ आपके सामने। हमारे सिख दोस्त भी हैं, हमारे मुसलमान दोस्त भी हैं, हमारी सारी कौमों के दोस्त हैं, तो हमने तो किसी को प्रॉब्लम में देखा नहीं भाई, ना सुना। छोटी मोटी जो खबरें इधर गांव देहात से आ गई यार, छड्डो परे, वो तो तारे इतने भी होनी है, उथे भी होनी है। दिल बड़ा करने की जरूरत है दोनों मुल्कों को। हाँ भाई, ये दिल, पता नहीं ये दिल का मामला है कि नहीं, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन चाहिए तो है कि दिल का मामला हो, लेकिन ये पॉलिटिकल लेवल पे है सारा, और उन्हीं के लिए सॉल्व करना। आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। थैंक यू सो मच सर, बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਯਕੀਨ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।